एक बार जो मुझको गुस्सा आ गया ना, उसके बाद ठंडा भी अपने आप हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इतनी हजारों मीटिंग कर चुका हूं इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टमेंट दिग्गज सीईओज के साथ, जिनसे भी मीटिंग करता हूं एक चीज कॉमन पाता हूं, भैया इनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है यार। मैं कहता हूं इतना गुस्सा क्यों है इनके अंदर, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? मैं देखता हूं अपने एम्प्लॉय से भी बात कर रहे हैं तो गुस्से में कर रहे हैं। कितने सारे फैक्ट्री के ऑनर्स से मैं मिला हूं जिनकी 10-10, 20-20 फैक्ट्रीज हैं, और अपने अपने एम्प्लॉय से इतने बुरे तरीके से, लेबर से भी इतने बुरे तरीके से पेश आते हैं, इतना बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, मुझसे तो सीरियसली देखा नहीं जाता। मैं सोचता हूं कि रियल लाइफ में तो सक्सेसफुल है, इनके पास पैसा बहुत है, लेकिन रिश्तों में ये लोग हार चुके हैं। ना तो घर पर रिश्ते बना पा रहे हैं, ना कंपनी में रिश्ते बना पा रहे हैं। ये सबसे गुस्सा होकर बात कर रहे हैं, इनका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं आया। मतलब ये प्रोफेशनल लाइफ में तो सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में, रिश्तों में ये हार चुके हैं, अनसक्सेसफुल हैं, टोटली फेलियर हैं। आप समझ रहे हो? जिंदगी में आपको सिर्फ बिजनेस नहीं सीखना, व्यापार नहीं सीखना, आपको व्यवहार भी सीखना है। आपको किसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये भी सीखना है। आपको अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, क्रोध को पालना सीख। आपको क्रोध को पालना पड़ेगा, गुस्से को पालना पड़ेगा। आपके रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए खराब करता है। आपको इस गुस्से को कंट्रोल करने के मैं कुछ 5 हैक्स दूंगा। इन 5 हैक्स का आपने इस्तेमाल किया तो आपका गुस्सा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो आप इस वीडियो को सुन लो, इसके बाद शायद आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। इन 5 पॉइंट्स को अगर आपने बार बार इस्तेमाल किया, आपको गुस्सा कंट्रोल करने की प्रैक्टिस आ जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे गुस्सा आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। क्रोध, गुस्सा, आक्रोश, आग उगलना, आग उगलना, फटना, ये सब आपकी जिंदगी से निकल जाएगा भैया। काम जिंदगी जियोगे, इत्मीनान से जियोगे, आराम से जियोगे, रिलैक्स जियोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, बहुत ही इत्मीनान से, मुस्कुराहट के साथ, आई कांटेक्ट के साथ किसी से बात करो। गुस्सा निकालने से रिश्ते टूट जाते हैं, और मोती टूट के बिखर गए तो धागों में वापस नहीं आते हैं। कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है, आज आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। गुस्सा आपकी बॉडी से मैं ऐसे करके उखाड़ूंगा और उखाड़ के ऐसे करके बाहर फेंक दूंगा। दिस इज निखिल गंभीर, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड 25x बिजनेस कोच। Here we go for the video. Let's go. Number 1, think before you speak. आप जब भी कुछ बोले उससे पहले एक बार सोच लें, छोटा सा पॉज लेके बोले। हमारी गड़बड़ क्या है, हम उसी टाइम फट जाते हैं। हमें जब किसी बात पे गुस्सा आता है तभी हम फट पड़ते हैं, गुस्सा आ जाता है एकदम से, इतना ज़्यादा गुस्सा निकल जाता है कि बाद में हम अपने कहे हुए शब्दों पर हैरानी होती है कि हमने ये कैसे बोल दिया, क्या ये हमने ही बोला है। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द कई बार बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं। कई बार पूरे के पूरे रिलेशनशिप को, रिश्तों को, पुराने जमे हुए रिश्ते जो 15-20 साल से चल रहे हैं, उसको भी खराब कर देते हैं। ट्रस्ट मी, अपने शब्दों को कंट्रोल रखें। थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या कहते हैं कि एक बार धनुष से तीर निकल जाए तो लौट के वापस आ सकता है एक बारी को। बंदूक से गोली निकल जाए शायद लौट के वापस आ जाए, लेकिन एक बार मुंह से शब्द निकल गए ना भैया, तो कुछ भी कर लो, कभी लौट के वापस नहीं आ सकते। आपके शब्दों ने एक बार जो बाण छोड़े, जो गोली चलाई, वो लौट के आप कभी वापस नहीं आ सकती। अब आप जो करना है कर लो, अब आपकी बातों ने जहर घोल दिया है। कई बार ऐसा होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप मार्केट में कहीं खड़े हो, आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने कोई छोटी मोटी गलती कर दी, आपको गुस्सा आ गया, आप सोचते नहीं हो एक बार भी, आप पूरे मार्केट में उनके सामने उनके ऊपर फट पड़ते हो। शॉपकीपर और वहां के दुकान वाले देख रहे होते हैं आपको कि कैसे आप अपने मम्मी पापा से बुरे तरीके से, बदतमीजी से, गुस्से में बात कर रहे हो। ट्राई करो, कंट्रोल करो। बाद में बुरा लगता है, हमें ही बुरा लगता है कि हमने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। हम 2-4 मिनट, 5 मिनट उस टाइम चुप क्यों नहीं रह गए। हमें अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा होता है। नंबर 2, वंस यू काम देन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। इसका मतलब क्या है कि जब आप थोड़े से काम हो जाओ, 5-10-15 मिनट का एक ब्रेक ले लो, उसके बाद इसके बारे में बात करो। क्योंकि मुझे पता है कि जब उसके बाद आप उस बारे में बात करोगे तो सेम लेवल के एक्सप्रेशन के साथ, सेम लेवल के गुस्से के साथ आप बात नहीं कर पाओगे। मतलब उसी टाइम आप फटने वाले थे, आप वहां रुक गए। एक्सप्रेस करने से पहले आपने एक लंबी सांस भरी, 2-4-5 मिनट, 7 मिनट का एक ब्रेक ले लिया, उसके बारे में बैठ के आराम से बात की, तो आप आराम से, इत्मीनान से वो सवाल पूछोगे, जवाब मिलेंगे। फटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आग नहीं उगलनी पड़ेगी, आग बबूला नहीं होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, एक रिलैक्सेशन टाइम बीच में ले लो। ये रिलैक्सेशन टाइम आपको लेने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब जब भी आपको गुस्सा आए, थोड़ा सा रुक जाओ। कई बार आंखें बंद भी कर सकते हो, अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे करके लंबी सांस भर सकते हो। ये सब आपको हेल्प कर देगी, आपको फीलिंग लेने में। किस चीज़ की फीलिंग लेने में? एक डीप रिलैक्सेशन, एक डीप फीलिंग, एक डीप ब्रेथ आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। उसके बाद आप रुक कर, काम होके आराम से एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी बात को कि आप क्या कहना चाहते हो। नंबर 3, टेक अ टाइम आउट। छोटा सा टाइम आउट ले लें। जब आपको लग रहा है ना भैया अब तो मैं फटने वाला हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, आग निकलने वाली है, वहाँ पे एक टाइम आउट ले लें।
मतलब आपने अपने ब्रदर को कहा था घर में पूजा है 5 किलो दूध लेके आ जा, वो गया और 5 किलो दही लेके आ गया। अब आपको गुस्सा आ रहा है, ट्राई करो, 1 मिनट पॉज ले लो, 1 मिनट रुक जाओ। मैं ये नहीं कह रहा आपका गुस्सा गलत है, आपका गुस्सा लाजमी है, लेकिन आपको रुकना चाहिए, थमना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द अब रिश्ते खराब कर देंगे जो दूध दही से बहुत ऊपर है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी है। कई बार हम इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा भड़क जाते हैं कि उसके बाद उसको वापस रिकवरी करना, उस रिश्ते की रिकवरी करना, या वो जो गड़बड़ हो गई, वो जो लड़ाई हो गई, वहां से नॉर्मल लाइफ में वापस आने में कई बार दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों भी लग जाते हैं। किस बात पे लड़ाई होती है? जब गौर से सोचोगे तो वो दूध दही की लड़ाई थी, बहुत ही मजाक था। आपने बोला ब्रदर मेरे लिए टी शर्ट ले आई हो, या आपने किसी दोस्त को बोला हे फ्रेंड मेरे लिए टी शर्ट ले आई हो। कौन सी टी शर्ट? डबल एक्सल साइज की। वो कौन सी ले आया? ट्रिपल एक्सल। आपको बड़ी आ गई। आपने उसको फोन किया, फोन पे खरी खोटी सुना दी। उसने भी बोला यार एक तो मैंने तेरे लिए फेवर किया, मैंने तेरे लिए टी शर्ट ले आया, उसके बाद तूने मुझे इतना बोल दिया आगे से अपनी टी शर्ट खुद लाया कर, आज के बाद मैं कुछ तेरे लिए करूंगा ही नहीं, आज के बाद मैं तुझे कभी कुछ बोलूंगा ही नहीं। अब क्या हुआ? आपने आग निकाली, उसने आग निकाली, दोनों की लड़ाई हो गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। अब वापस वो दोस्ती निभाने में, वो चीज़ें वापस लाने में हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का पॉज लग जाए। वो 5 दिन का पॉज लेने को आप तैयार हो? बेटर है कि आप 5 मिनट का पॉज ले लो, रुक जाओ, थम जाओ, उससे आराम से बात करो, अपने दिल की बात उसके आगे रखो, सॉल्यूशन निकल जाता है। सॉल्यूशन निकल जाता है, बिना गुस्सा करे भी सॉल्यूशन निकल जाता है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई उस दिन जिंदगी आपकी बदलना शुरू हो जाएगी। नंबर 4, फाइंड अ सॉल्यूशन। हर एक चीज का एक सॉल्यूशन होता है। दुनिया में हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। मेरी जिंदगी उस दिन बदल गई थी जब मुझे समझ में आया कि दुनिया में पहले सॉल्यूशन आता है, बाद में उसकी प्रॉब्लम आती है। मतलब हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। थोड़ा सोचो, रुको, इत्मीनान से समझो, अंडरस्टैंड करो सिचुएशन को, एनालाइज करो, डाटा बनाओ, लिख के सोचो, बात करके सोचो, डिस्कशन करो, बट सॉल्यूशन निकलेगा। गुस्सा करने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बात और बिगड़ेगी, उसके बाद उसको ठीक करने में और ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। अब क्या हुआ? आप अपनी कार चला रहे थे, सामने से एक कार आ रही थी, दोनों कार आपस में ठुक गई। थोड़ी गलती आपकी, थोड़ी उसकी, जिसकी भी थी, ठुक गई। दोनों की गाड़ी में टकरा रही, दोनों की थोड़ी बहुत गाड़ी में ठुक रहे, स्क्रैच वगैरह आ गए हैं। मतलब किसी को चोट नहीं लगी बट स्क्रैच वगैरह आ गए हैं। अब अपनी गाड़ी से उतरते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, हाथ पैर भी मारने लग जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, भीड़ की भीड़ लग जाती है। पुलिस आई, आपको उठा के ले गई दोनों को। अब बताओ, पुलिस आई, आपको दोनों को उठा के ले गई और आपकी गाड़ी सील कर दी, आपकी गाड़ी उठा के पैक कर दी। जाओ अपनी कोर्ट से जाके गाड़ी छुलवाओ, अपना चालान भरो, कोर्ट से जाके अपनी गाड़ी लेके आओ, जाओ कोर्ट, अब धक्के खाओ। मेरी बात समझ रहे हो? छोटी सी बात थी, एक दूसरे को मुस्कुरा के सॉरी बोला जा सकता था। चलो मैं मानता हूं उस टाइप पे इमीडिएट एंगर होता है, बट उतर के बात की जा सकती थी, एक डिस्कशन किया जा सकता था, एक सॉल्यूशन पे पहुंचा जा सकता था। यार ब्रो मेरा नुकसान ज्यादा है, तेरा कम है, बात करके आप समझ रहे हो? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, पर हमारी प्रॉब्लम के हम सॉल्यूशन निकालते नहीं है, हम गुस्सा निकालते हैं। और गुस्सा क्या निकालता है? प्रॉब्लम को डबल करता है, प्रॉब्लम का साइज बड़ा कर देता है। उसके बाद क्या होता है? वो बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए बड़ा एफर्ट मारते हैं और हमारा n नंबर ऑफ मिनट्स, घंटे, दिन, हफ्ते, साल तक निकल जाता है उसको सॉल्व करने में। बाद में बेटर ये है गुस्सा निकालने की जगह सॉल्यूशन निकालो, गुस्सा निकालने की नीड ही नहीं पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज ह्यूमर टू रिलीज द टेंशन। भैया जब आप गुस्सा आ ही गया है तो थोड़ा ह्यूमर यूज कर लो, थोड़ा मजा आ जाएगा। आपने किसी के सामने इंग्लिश बोली, उसने आपकी इंग्लिश का मजाक उड़ा दिया, अब आपको आ रहा है गुस्सा, तो आप क्या करो? उसके हंसने से पहले आप अपने आप पे हंस दो, आप ह्यूमर यूज करो, आपको गुस्सा कम हो जाएगा। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपका बगल वाला जो आपकी कार में बैठा है वो अच्छी ड्राइविंग कर लेता है, आपको आती है खराब, आप कर रहे हो गड़बड़, वो आपका मजाक उड़ा रहा है। एक काम करो, इससे पहले वो आपके ऊपर हंसे, आप खुद के ऊपर हंस दो, आप ह्यूमर का इस्तेमाल करो, गुस्सा नहीं आएगा। खुद का मजाक उड़ाना शुरू कर दो या कुछ छोटी छोटी सिचुएशन पे हंसना शुरू कर दो। आप घर से बाहर निकले, अपना पर्स घर पे भूल गए, आप आधा किलोमीटर दूर जा चुके हो या 2 किलोमीटर दूर जा चुके हो, वहां जाके आपको याद आता है अरे मेरा पर्स तो घर पे रह गया, जो कि ले जाना जरूरी था। अब आपको गुस्सा आता है, अब भड़कते हो, घर वालों पे भड़कते हो, मेरा पर्स मेरी पॉकेट में क्यों नहीं डाला, अपने आसपास वालों पे भड़कते हो जो आपके साथ में बैठे हैं आपकी कार में या आपकी बाइक पर। मेरी बात सुनो, ये छोटी मोटी सिचुएशन जिंदगी में चलती रहेगी। इतनी छोटी छोटी सिचुएशन को अपनी जिंदगी का इतना गहरा हिस्सा मत बनाओ, इस पे हंस दो, बोलो यार बता इतनी दूर आ गया, अब और दूर चला गया ना मेरा बैंड बच जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा 2 किलोमीटर दोबारा नाप लेते हैं, कोई बात नहीं, पर्स जाके ले आते हैं, नहीं तो आगे तो बैंड बजने वाला है, कंफर्म है। हंस दो सिचुएशन पे, कॉमेडी हो जाएगी, सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल कर दो, गुस्सा कम हो जाएगा। थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगेंगे लेकिन चीज़ रिलीज हो जाएगी वहाँ से। लेकिन अब आपने गुस्सा किया, भड़के, झगड़ा किया,
पर्स तो भैया आपकी पॉकेट में उड़ के आएगा नहीं, लेके तो अभी भी आना पड़ेगा, लेकिन वो टाइम, एनर्जी, एफर्ट काफ़ी कुछ वेस्ट हो जाएगा और जिससे लड़ोगे उसके साथ भी रिश्ता खराब करोगे। तो ये थी वीडियो जिससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए। मतलब ये 5 हैक्स आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ तो पक्का कर देंगे, आपकी बॉडी से क्रोध निकाल के बाहर फेंक देंगे। लेकिन आपको ऐसी और भी प्रॉब्लम है, सिर्फ गुस्सा नहीं है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, मतलब किसी भी चीज़ को फेस कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट समझ नहीं आ रही, बिजनेस मैनेजमेंट समझ नहीं आ रहा, लाइफ मैनेजमेंट समझ नहीं आ रही, बैलेंस डाइट समझ नहीं आ रही, मतलब किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, बिजनेस की, लाइफ की, करियर की, आई एम हियर, निखिल गंभीर, मैं आपकी हेल्प करने को रेडी हूं, मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने को रेडी है। आपको सिर्फ इतना काम करना है। फ्री कंटेंट तो हम आपको देते रहते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को राइट नाउ सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रीमियम कंटेंट भी है जिसमें हम आपको ये सिखाते हैं कि अपनी लाइफ को, बिजनेस को, या आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। इस नंबर को डायल करें, हमारे काउंसलर कॉल उठाएंगे, आपको फ्री कंसल्टेंसी कॉल देंगे जिसमें आपको वही सिखाएंगे कि अपनी जिंदगी को कैसे 25 गुना कर सकते हो, बेटर बना सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को 25 गुना कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। हर वो चीज आपको यहां मिलेगी तो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। राइट नाउ डायल दिस नंबर, आई एम वेटिंग फॉर द कॉल। टिल देन ग्रो 25x।